ब्रह्म मुहूर्त में किशोरी जी का प्राकट्य हुआ भोर की बेला में। आज ब्रह्म मुहूर्त मैंने बिल्कुल सात्विक बेला, भजन की बेला, अमृत बेला। अमृत बेला में इस अमृत तत्व का प्राकट्य हुआ, शुद्ध सात्विक। आप किशोरी जी के स्वभाव पर दृष्टिपात करें, पूरा सत्वमय है। वैसे तो वे त्रिगुणातीत हैं, लेकिन फिर भी लीलाओं को देखा जाए तो बिल्कुल सत्व, कहीं रजोगुण तमोगुण का लेस नहीं है उनके जीवन में। शुद्ध सत्व, न कहीं क्रोध है, न कहीं असुरों का वध है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। मतलब पूरा सत्व की प्रतिमा इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आई, सात्विक बेला में आई। कहते हैं कि किशोरी जी अयोनिजा हैं, मतलब कमल के ऊपर प्राकट्य हुआ। तो यहाँ भी इसका सुंदर प्रतीक अर्थ है, कमल के ऊपर ही किशोरी जी का प्राकट्य होता है। कमल का मतलब जो निर्लिप्त रहता है, यद्यपि कि उसका रूट कीचड़ से है, लेकिन वह कीचड़ और जल से निर्लिप्त रहता है और हमेशा सूर्य के उपस्थिति में ही खिलता है, अपना मुंह खोलता है। अगर सूर्यास्त हो जाता है तो अपना मुंह बंद कर लेता है। मतलब उसी भक्त के हृदय में प्राकट्य होता है किशोरी जी का, जो सांसारिक विषयों से निर्लिप्त है। पद्म पत्रम इवाम्बसा, भगवद गीता में जिसकी बात भगवान कहते हैं, पद्म पत्र की तरह, जो जल में रहते हुए जल से निर्लिप्त। संसार में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। तो हम रहना तो संसार में ही है सबको, बस निर्लिप्तता असली बात है। और हमेशा कमल सूर्य के उपस्थिति में ही खिलता है, नहीं तो अपना मुंह बंद कर लेगा। ऐसा भक्त जो अपनी दृष्टि केवल भगवान की तरफ रखे, संसार की तरफ से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसका हृदय बंद हो जाता है, केवल भगवान को ही देखता है, उसी को निहारता है, अथवा वो बंद हो जाएगा। कमल के अनेक इस तरह से गुण हैं। तो जिसका यह कमलवत हृदय हो जाता है, हमारी रामकृष्ण मिशन परंपरा में एक भजन गाया जाता है, महाअष्टमी जब मनाई जाती है तो एक बार बीरा जो गो माँ हृदय कमल आसने। हे माँ, एक बार तुम हमारे हृदय कमल आसन पर विराजमान हो। मतलब जब कमलवत हमारा हृदय हो जाता है तभी माँ उस पर विराजमान होती है। बहुत सुंदर भाव, एक बार विराजो गो माँ हृदय कमल आसने। तो कमल आसन पर ही प्राकट्य होता है किशोरी जी का, और किसी जगह पर प्रकट नहीं हो सकती। और रस की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो रस है उसकी अधिष्ठात्री। जितने रस प्रकट हुए हैं, यहाँ तक कि भक्ति रस, अध्यात्म रस के अलावा भी जो भी रस हैं संसार में क्षणिक कहीं आभास भी हो रहा है, तो उन्हीं के रस का एक अंश मात्र है। वो तो रस की अधिष्ठात्री हैं, वहीं से सारा रस प्रसारित होता है। जैसे भगवान कृष्ण को रसो वही सह कृष्ण कहा जाता है, जो रस स्वरूप हैं, उस रस की भी जो अधिष्ठात्री हैं वो किशोरी राधे हैं। उनके बगैर जीवन में कहीं भी रस प्रकट नहीं हो सकता। और किशोरी जी सबसे बड़ी पुजारी हैं। अगर कहा जाए कृष्ण का सबसे बड़े आराधिका कौन है तो किशोरी जी हैं। इसलिए वहाँ महाराज के प्रसंग में आता है, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियाँ ढूंढते जा रही हैं, एक सखी के साथ अंतर ध्यान हुए हैं। गोपियों ने चरण चिन्हों को देखा और कहती हैं कि अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर। लगता है कि कोई बहुत अनन्य आराधिका है जिसको लेकर, उस गोपी को लेकर कृष्ण गए हैं। वो हम लोगों से भी बहुत आगे हैं, बहुत उनकी विशेष आराधिका। इससे पता चलता है कि उनसे बड़ा पुजारी भगवान कृष्ण का और कोई भी नहीं रहा है। वो आराध्या भी हैं, आराधिका भी हैं, सब हैं कृष्ण की। और पहले आई, कृष्ण से पहले किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है। वो थोड़ी बड़ी हैं, इसका मतलब यहाँ भूमि तैयार करने के लिए पहले से आ गई। वो एक मूल प्रकृति भी हैं, तो मूल प्रकृति भूमि तैयार करेगी ताकि वो अवतरण होगा कृष्ण का। और कृष्ण का जो अवतरण हो रहा है वो किशोरी जी के लिए ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह सारा जगत उनका है, वास्तव में कृष्ण का नहीं है। अगर उनको हम मूल प्रकृति भी मानते हैं तो मैया अध्यक्षेण प्रकृति सुएते सचराचरम, भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति चराचर जगत की रचना करती है। तो अगर जगत में कुछ गड़बड़ी आती है तो वही भगवान को आह्वान करती है कि आओ तुम ठीक करो। एक तो यहाँ, और जो भी भगवान आगे भी जाते हैं ब्रज से,
तो इसमें किशोरी जी नाराज नहीं है, सूक्ष्म उनकी आज्ञा है। वो जानती है कि तुम जगत में जाओ और मेरे जगत को स्वस्थ करो। जहाँ आसुरी शक्तियाँ बढ़ गई हैं, जगत को विनाश कर रही हैं, तो आप हे कृष्ण तुम जाओ, हम उस विरह को झेल लेंगे, लेकिन हमारे जगत को स्वस्थ करो। वास्तव में जो कृष्ण आए हैं अपना काम करने के लिए नहीं, किशोरी जी का, क्योंकि ये जगत किशोरी जी का है। प्रकृति जो मूल प्रकृति है वही जगत की रचना करती है। तो किशोरी जी के लिए ही उनका आगमन होता है, इसलिए वो पहले आकर यहाँ भूमि तैयार करती हैं और इस तरह से भगवान का प्राकट्य होता है। उन किशोरी के चरणों में बारंबार प्रणाम और आप सभी को बधाई देते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि को यहीं पर विराम करता हूँ। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की। बहुत ही सुंदर स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज ने भगवान श्याम सुंदर और किशोरी जी के एकत्व का वर्णन किया, उनके भाव का महिमा बताई।